दोस्तों, अगर आप के सामने कई सारी मुसीबतें आ रही हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो भगवान का नाम लीजिए, आंखें बंद कीजिए और ये सोचिए कि आप सही हैं या नहीं हैं। अगर भगवान आपके साथ हैं और आप सही हैं तो भगवान आपके साथ होंगे ही होंगे। और अगर भगवान आपके साथ हैं, इसका मतलब है कि आप सही हैं। और भगवान तभी साथ होंगे जब आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो आपका मतलब कोई उसको अप्रूव नहीं कर रहा है, कोई नहीं चाह रहा है कि इस तरह से आप जाएं, ठीक है। आपको मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं हर कोई, लेकिन आप उठ रहे हैं फिर भी। तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपके साथ हैं। भगवान चाहते हैं कि आप अपना कुछ खुद का कुछ करें, ठीक है। अपना रास्ता खुद ढूंढें। और अगर मुसीबतें आ रही हैं तो वो आपको अच्छा बेहतर बनाने के लिए ही आ रही हैं। मुसीबतों का मतलब ये नहीं, प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं, समस्याओं का मतलब ये नहीं कि उससे डर कर आप हार जाएं और अपना जीवन ख़त्म कर लें या मतलब कुछ और इस तरह का जो मानसिक संतुलन खो दें। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो बोलें, किसी को बताएं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे लिख लें, अपनी कॉपी डायरी में लिखें, कुछ भी करें, लेकिन अपना जीवन ख़त्म करने के बारे में ना सोचें। बहुत समय ऐसा आता है कि आपको लगता है बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अब क्या करें, डिप्रेशन हो जाता है एकदम से। तो बोलना, अगर आप सही हैं तो बताना कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। अगर दूसरा इंसान सही होगा तो वो खुद आपके पास आएगा। जैसे मैंने इस पहले वाले वीडियो में बताया कि जो मतलब इस तरह से घर में बातें हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सही है? इससे पहले वाले वीडियो का लिंक मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने की। तो आप बताइएगा कि क्या मेरी जो बात है, जो मेरे साथ हुआ, वो सही था? क्या मेरी कोई गलती है इसमें कि मतलब मुझे जगह नहीं मिल रही है तो अब मैं कहाँ रखूँ सामान? और उसके बाद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो कब्ज़ा करके बैठी है। तो मैं कोई कब्ज़ा, लड़कियां चाहे कुछ होती होंगी जिनको लालच होता होगा, लेकिन मुझे नहीं है। अब मैं अपने भगवान का नाम लेके ही बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दिल में। मुझे सिर्फ़ ये है कि मतलब कोई तो समझे। जब एक औरत मुझे नहीं समझ पा रही, एक माँ होकर हर बात पर सिर्फ लड़कों को ही सही ठहराना तो गलत है ना। चाहे वो कितना भी गलत बोले, लड़के चाहे कितना भी बुरी तरीके से बोलें, कुछ भी करें, लेकिन वो सही है क्योंकि वो लड़का है। और लड़कियां अगर सही भी बोलें तो वो गलत है क्योंकि वो एक लड़की है, उसको दब के रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आज समाज बदल चुका है। लड़कियां पहले जैसा माहौल नहीं है कि लड़के को दब के रहना चाहिए। समाज ने अपना वर्चस्व, जो समाज के पुरुष है ना मेन, उन्होंने अपने को ऊपर रखने के लिए इस तरह का बना रखा है कि सारी जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सिर्फ लड़कियों ही कर सकती हैं, गलत चीज़ें लड़कियां नहीं कर सकती। लड़के कुछ भी करें तो वो गलत है, वही काम लड़के करेंगे तो ठीक है। तो ऐसा अब नहीं होगा। और तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप सही हैं तो किसी से ना डरें, और सही हैं तो बताएं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब कहीं पर भी बताएं। चाहे आपको फिर बाद में कोई कुछ भी कहे, अगर आपका वीडियो देखने के बाद आपके अपने जो गलती से बोल दिया या मतलब तमीज़ नहीं है उन्हें बात करने की, लेकिन वो ये सोचते हैं कि सामने वाला उनसे बहुत अच्छे से बात करे, वो किसी से भी अच्छे से बात ना करें, लेकिन सामने वाला जिससे वो कह रहे हैं वो उनसे अच्छे से बात करे, प्रेम से बात करे, उनको उनसे उनके बटरिंग करे, उनके आगे पीछे घूमे। अगर वो नहीं घूमेगा तो इसका मतलब है कि वो मतलबी है। अगर मतलबी क्या होता है, मतलबी का मतलब ही नहीं पता होता है कुछ लोगों को। मतलबी का मतलब होता है जो मीठा मीठा बोलता है, लेकिन जो बोल ही नहीं रहा है, जो तुमको भाव नहीं दे रहा है, वो कैसे मतलबी हो गया? इसका मतलब ये है कि उसको खुद पर भरोसा है, वो उसे पता है कि मैं सही हूँ, और उसको तुम्हारी बात नहीं पसंद आई, नहीं बोल रहा है, तो मतलबी कैसे हो गया? मतलबी तो वही हो गया ना।
कि जो तुम्हारा को तुमसे मीठा मीठा बोल रहा है, तुमसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तुमसे ये चाह रहा है कि सब कुछ मुझे मिल जाए, तो ऐसा होता है मतलबी जो मीठा बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। लेकिन जो नहीं बात कर रहा है तुमसे, जो तुम्हारी कोई बात गलत लग गई और तुमसे नहीं कुछ बोल रहा है, तो वो मतलबी कैसे हुआ? मुझे तो मतलबी का सही अर्थ वो समझाएं जो बार बार मतलबी ही कहते रहते हैं मुझे। तो जो भी महिलाएं या कोई भी स्टूडेंट्स अगर इस तरह का कुछ भी उनके मन में विचार आते हैं सुसाइड करने का, जैसे मुझे आज लगा कि मुझे यार बहुत ज़्यादा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हो जाता है कभी कभी जब कोई साथ नहीं होता है, जब एक माँ ही साथ नहीं देती है तो किसी से क्या उम्मीद करो। तो औरत ही औरत की इसीलिए दुश्मन होती है क्योंकि वो खुद तो सहती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों को वो चीज़ सहने के लिए फोर्स नहीं करती हैं। वो चाहती हैं कि जैसा मैंने सहा वो अब मेरी बेटी वैसा नहीं सहेगी। लेकिन कुछ माँ ऐसी होती हैं जो कहती हैं मैंने तो ऐसा किया, तो मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा, ये तो लड़कियों को करना ही होता है, ये तो लड़कियों का ही होता है, ये लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। ऐसी भी माएँ होती हैं। तो मेरी मम्मी भी ऐसी ही हैं। मुझे नहीं पता था कि मतलब वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। कब अगर ऐसा होता पता तो मैं अपना जॉब छोड़ के उनके साथ यहाँ नहीं आती। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगा कि उनका बेटा उनसे बात करने लग गया है, तो उन्होंने सब कुछ मतलब इस तरह से मुझे वो मतलब अजीब सी गलत तरीके से बात, कुछ भी मैं कहूँ तो वो उल्टा ही मुझे इस तरह से बात करना कि उनका मतलब ये था कि किसी तरह से ये निकल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि लड़कियों को अगर इस तरह का घर में व्यवहार करना हो घर वालों को, तो ऐसी लड़कियों को पैदा होते ही मार देना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा होता है कि इसके विपरीत ये या तो अच्छे से उनको रखो या तो फिर उन्हें पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर दो, ताकि इस तरह की जो कोमल भावनाओं वाली जो कुछ महिलाएं होती हैं उन्हें इस तरह का दर्द ना झेलना पड़े। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी पहले नहीं थी, लेकिन जैसा जैसा मेरे साथ हुआ है, जो भी बचपन से लेकर अब तक, अब मुझे याद आता है कि मतलब पहले भी, शादी से पहले भी मेरे साथ इसी तरह से बर्ताव होता था। गलत उसको, मेरे भाई को गलत सही ठहराना, चाहे वो लाख में गलती करे, लेकिन मुझे हर बात पे जो है मतलब ये कहना कि नहीं, तुम्हारी ही गलती है और तुम गलत हो। तुम मतलब 1100 रुपये के लिए, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, 1100 रुपये के लिए मेरे पापा ने मुझे इतना ज़्यादा रुलाया। मतलब सारी लड़कियां गई थी ट्रेनिंग, कुछ एक ग्रेजुएशन में आउटिंग होती, एक्सटर्नल एक प्रैक्टिकल होता है, उसमें 1100 रुपीज़ सिर्फ देने थे। उसके लिए भी उन्होंने नहीं अलाउ किया, वो दिए ही नहीं। और मम्मी के पास थे, लेकिन फिर मम्मी ने भी नहीं दिए। तो उस समय तो मैं बहुत रोई, लेकिन अब मुझे समझ में आता है। और हर बात के लिए मुझे तरसाया, हर बात के लिए, मतलब मुझे इस तरह से ट्रीट किया जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। और अभी भी वैसे ही हो रहा है मेरे साथ हमेशा से। बस एक पता नहीं PhD जब मैंने पंतनगर से फॉर्म मतलब क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद पता नहीं उन्हें इतना मेरा अंदर प्रेम रस वो अच्छे से कराया। लेकिन उस पर भी मुझे ऐसा लगा कि, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर निकली थी, उससे पहले मैं कानपुर में ही पढ़ी थी, फ़र्स्ट टाइम मैं बाहर निकली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब यही मौका है। उससे पहले इसके अलावा तो ऐसा मुझे चांस कभी मिला नहीं था। तो जो भी है, मेरी भी गलती रही कि मैंने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा जो सफ़र कर रही हूँ वो अपनी ही गलती की वजह से कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पापा मम्मी अब बदल गए हैं और मुझे उनका प्यार मिलता रहेगा। लेकिन प्यार तो क्या, प्यार तो दूर की बात, वो तो ढंग से बात भी नहीं करते हैं। और एक शादी के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है।
अच्छे से बात करने का। चाहे मुझे कितना भी दिक्कत हो, उन्हें मेरी कंडीशन समझ में नहीं आती है। और अब तो उनका बेटा भी आ गया है। जब तक मम्मी बिल्कुल उससे बात नहीं कर रही थी तब सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उसके बात करने लगी तब उसने पता नहीं किस तरह से उनसे क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे नहीं पता। और अगर ये बात उन्हें इस वीडियो के ज़रिए उन्हें पता चल गई ना, तो वो यही कहेगा कि ये तो जलती है मुझसे। पता नहीं जलने की क्या बात है, मैं क्यों जलूँगी किसी से, तो खुद ही अपने आप से इतनी परेशान हूँ। मुझे लगता है कि कोई तो मुझे समझे, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये है कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अगर नहीं बोलूँगी ना तो मैं अंदर ही अंदर घुट घुट, क्योंकि मैं किसी से बोल नहीं सकती, किससे बोलूँ। और इसलिए एक यही ज़रिया है, चाहे कोई कुछ भी समझे, मुझे अपनी बात कहनी थी, कह दी। और इससे थोड़ा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये है कि अपनी बात कहने का एक ज़रिया चाहिए, जो कि यही यूट्यूब है। अब कोई कुछ भी समझे, अगर क्योंकि अब तो मेरा बेटा मेरे साथ है तो मैं मर भी नहीं सकती, और मरना तो कायरों का काम होता है वैसे भी। और औरतें इतनी हिम्मती तो होती हैं कि अपना और अपने बच्चे का जो पेट है, ठीक है ना, उसको अच्छे से बनाएं, आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात, जब मेरी शादी हुई, शादी से पहले मैं अपने पति से होने वाले पति से नहीं मिली, मुझे नहीं पता था कि ये कैसा है, लेकिन मेरे घर वाले देख के आए थे, उन्होंने अप्रूव कर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी मेरी गलती ठहरा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें ना कह देना चाहिए, तुम तक अपना सब कुछ कराए, सब कुछ उसको जो भी शादी से पहले जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी रस्में होती हैं, वो सब निभा के आ गए। उसके बाद मुझ पर सारा थोप दिया कि तुम्हारी गलती, तुम्हें मना कर देना चाहिए था। और बाकी चीज़ों के लिए मुझे इतना फोर्स किया जाता कि ये नहीं करना है। 1100 रुपये नहीं दिए उन्होंने जब मुझे सारी लड़कियां गई, लेकिन और चीज़ों के लिए, इस चीज़ के लिए उन्होंने सारा इल्ज़ाम मुझ पर थोप दिया कि तुम्हें अगर तुम अगर ना कर देते तो हम तुम्हारी शादी नहीं करते। मतलब ये भी मेरी गलती थी कि मैंने हाँ कर दी शादी के लिए। मुझे उस आदमी से मैंने कभी मिली नहीं, बस एक बार जो देखने आया उस आदमी से मैं तब मिली। मुझे नहीं पता था कि ये कैसा है क्या है, ठीक है। सारी फ़ोन पे बात होती थी, फ़ोन पे बात करके मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छा है और सीधे साधा है। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, किसी से भी। तो मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी जो भी शादी कर रही हूँ कि बिना मिले, बिना देखे, अगर लड़का आपसे नहीं मिल रहा है ना, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और तो तुरंत ना कर दो। मुझे नहीं पता था, मेरी गलती हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसा इंसान जैसा खुद होता है ना, वैसे सबको, मुझे लगा कि सीधा साधा होगा, अच्छा ही होगा, अच्छे से बातचीत कर रहा है। लेकिन अच्छे से बातचीत करने वाले से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी लड़कियाँ, महिलाएं ये वीडियो को देखें तो इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, हिम्मत करें। और हाँ, शादी हो या शादी ना हो, लेकिन किसी पर डिपेंड ना रहें। मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे समझेंगे, मेरा बेटा है, मैं किस तरह से, किस मानसिक हालत से गुजर रही हूँ ना। मेरा पति सिर्फ अपनी माँ से बात करता है, माँ जो उसकी कह देती है वो वही करता है। यहाँ पर जो मेरा भाई कहता है, चाहे वो सही हो, मेरे खिलाफ़ बोलेगा, चाहे मेरे मतलब खिलाफ़ ही बोलता है, तभी तो मेरी ये हालत है कि मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं पैदा ही क्यों हुई, क्यों भगवान ने मुझे ऐसा पैदा किया, क्या मैंने ऐसे बुरे कर्म किए थे। लेकिन अब जो मिला है जो जन्म, तो उसको किसी भी तरीके से मुझे आगे अच्छे से लेके जाना है। और मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं बोलूँगी अपने दिल की बात, तो पता नहीं क्या, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्या मैं करूँगी क्या नहीं करूँगी। भगवान अगर साथ में है तो सब अच्छा होगा। आगे भी आप मेरा वीडियोस देखते रहेंगे। अगर नहीं होगा भगवान साथ में, तो मैं पता नहीं कौन सा गलत कदम उठा लूँ, क्योंकि वैसे इतनी हिम्मत तो है मुझ में कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे की वजह से जब तक ये है अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता, तब तक तो मैं इसका साथ दूँगी। बाकी अपना जब उसका सब कुछ सेटल हो जाएगा तो वो अपने रास्ते,
और मैं अपने रास्ते। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। मैंने तो डिसाइड कर लिया, पहले ही बोल दिया था कि भैया मैं किसी न किसी आश्रम में अपना और इसलिए यहाँ पर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा जो है, सॉरी।